देवदत्त माझी पश्चिम बंगाल के एक निडर हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हिंदुओं की मदद और उन्हें सशक्त बनाने के लिए हमेशा सचेष्ट हैं। वे हिंदू संगठन सिंह वाहिनी के अध्यक्ष हैं। सेवा कार्य और विस्तार से हर जिले तक पहुंचना, सुरक्षा, हिंदू सशक्तिकरण एवं उपस्थित संकट और आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए हिंदुओं को तैयार करना। लक्ष्य टीएमसी का कुशासन को समाप्त कर प्रदेश में भाजपा का कमल खिलाना। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, एंड देन एवरी मैन गोइंग आउट ऑफ द हिंदू पेल is not only a Hindu less, but an enemy more. देवदत्त माझी स्वामी जी का इसी वाक्य को जीवन का मूल मानते हुए सनातन धर्म में गैर हिंदुओं को वापस लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। श्री देवदत्त जी ने ऐसे ही कई बच्चियों को लव जिहाद के दंगल से बाहर निकालकर नई जिंदगी की शुरुआत करने में सहायता की। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी बेटियों को लव जिहाद के बारे में सचेत करें और उन्हें लव जिहाद से बचाएं। आजादी का अमृत महोत्सव पालन करते हुए सिंह वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने 15,000 से भी अधिक भारतीय झंडे देशवासियों में बांटे। राइट टू इंफॉर्मेशन और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के विषय में भी देवदत्त माझी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देवदत्त जी के किए हुए पीआईएलओ में से प्रमुख है टीएमसी के पूर्व राज्यसभा एमपी अहमद हसन इमरान के खिलाफ किया गया पीआईएल। अहमद हसन इमरान बैन किया गया संगठन सिमी के फाउंडर मेंबर भी थे। कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल की धांधली रोकने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की और हर बूथ और स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी लगाने की मांग की। एक पार्टी के कर्मी होने के नाते अपने स्तर पर धांधली रोकने के लिए यथासंभव प्रयास किया। सिंह वाहिनी द्वारा साल भर विभिन्न जिलों में निशुल्क मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार हेतु सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में गांवों और कस्बों में एम्बुलेंस की परिसेवा भी आरंभ की गई है। पिछले 1.25 साल में देवदत्त जी ने 4 गहरे नलकूप लगाकर हजारों लोगों को पीने की पानी मुहैया करवाया। गरीब एवं संघर्ष करने वाली हिंदू महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई, हस्तशिल्प और शास्त्रीय संगीत भी सिखाया जाता है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को पुरोहित प्रशिक्षण और शास्त्र का भी ज्ञान दिया जाता है। देवदत्त माझी व्यक्तिगत तौर पे एक मुफ्त थैलेसीमिया केयर सेंटर के साथ सालों से जुड़े हुए हैं। विपरीत परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए सिंह वाहिनी द्वारा गांव के युवा और युवतियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है।
सिंह वाहिनी द्वारा गांव-गांव में सनातन धर्म का प्रचार, जिसमें संकीर्तन, भागवत गीता और हनुमान चालीसा का भी पाठ सिखाया जाता है। एक प्रकल्प के तहत गीता भी भेंट दी जाती है। कोविड-19 महामारी के समय सिंह वाहिनी ने विभिन्न गांवों में 13 लाख यूनिट भोजन और राशन का बंदोबस्त किया। साथ ही उस दौरान हर रोज 150 से भी अधिक सड़क के कुत्तों को भी खाना खिलाया गया। पीड़ित रोगियों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से भी सेवा पहुंचाई गई। साइक्लोन अम्फान और यश के वक्त बेघरों को मुफ्त खाना और तिरपाल मुहैया करवाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत की राजधानी में कोई स्टैच्यू नहीं था। देवदत्त जी ने इंडिया गेट पर स्टैच्यू लगाने के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया, जिसमें 95,000 लोगों ने ऑनलाइन सिग्नेचर किया। कंगना रनौत, विवेक अग्निहोत्री, कपिल मिश्रा, धर्मेंद्र जी और मेजर जनरल GD बख्शी भी शामिल थे। देवदत्त जी ने नियमित रूप से ग्रामीण और शहरी जनता के बीच पौधे वितरित करते रहे। वे एक सक्रिय पर्यावरण योद्धा है, जिन्होंने सुंदरबन में मैंग्रोव का सामना कर रहे आसन्न विनाश का हवाला देते हुए समय समय पर PMO के साथ साथ कई अन्य अधिकारियों को लिखा है। भाजपा जोड़ो अभियान के तहत देवदत्त जी ने हजारों की संख्या में भाजपा से जुड़ने का कार्य सिद्ध किया और पार्टी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पोस्ट पोल वायलेंस के बीजेपी पीड़ित कार्यकर्ताओं के पास खड़े रहकर उनका साहस और मनोबल बढ़ाने में देवदत्त जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। बंगाल के विभिन्न संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी देवदत्त जी को सेवा कार्य के लिए हिंद प्रहरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के निर्वाचन के बाद शासक दल का बर्बर अत्याचार असहनीय स्तर पर पहुंच गया है। तृणमूल आश्रित गुंडों ने राज्य में बीजेपी कर्मियों की हत्या से लेकर तोड़फोड़, घर जलाना कुछ भी बाकी नहीं रखा है। पुलिस मूकदर्शक की भूमिका पालन कर रही है। ऐसे संकट की घड़ी में सिंह वाहिनी के सभापति व बीजेपी के कार्यकर्ता श्री देवदत्त मांझी इन सभी पीड़ितों के पास जाकर यथासंभव सहायता कर रहे हैं। पिछले 2 मई के चुनाव के नतीजे आने के बाद चौरंगी विधानसभा के प्रत्याशी श्री देवदत्त मांझी जी के घर पर जिहादियों ने हमला किया। दो मई नतीजे के दिन तृणमूल के गुंडों ने बेलेघाटा विधानसभा के बीजेपी कर्मी श्री अभिजीत सरकार की नृशंस हत्या की। ये तृणमूल द्वारा बीजेपी कर्मी की पहली हत्या थी। उन्होंने उनके मां और भाई को भी मार डालने की कोशिश की, साथ ही बेजुबान कुत्ते को भी पीट कर मार दिया। কলকাতা বেলেঘাটা অঞ্চলে 30 নম্বর ওয়ার্ড স্বপন সমাদার ও পরেশ পালের নেতৃত্বে নারকেলডাঙ্গা পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ি ঘরদোর সব ভাঙচুর করে দিল। কতগুলো কুকুর, নিরীহ কুকুরকে এরা পিটিয়ে মেরে দিল। এরা কি মানুষ? देवदत्त जी उसी दिन उनके घर पहुंचे और उनके परिवार की सहायता की और पुलिस से अभिजीत सरकार की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की मांग की। टीएमसी के गुंडों के अत्याचार के कारण विश्वजीत सरकार और उनकी पीड़ित मां अपने घर को छोड़कर 3 पालतू कुत्तों के साथ श्री देवदत्त मांझी जी के घर पर शरण लिए। तृणमूल के गुंडों ने श्यामपुकुर विधानसभा के अंतर्गत बीजेपी महिला मोर्चा की सेक्रेटरी श्री बबीता सर्कल के घर पर हमला किया। वे एक हाई स्कूल की प्रधान आचार्य हैं। टीएमसी के गुंडों के आक्रमण से वे मानसिक रूप से टूट गई थी। देवदत्त जी ने उनसे मिलकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। 2 तारीख को
रिजल्ट निकलने के बाद जो ममता बनर्जी विजयी हुई, उसके 8 साढ़े 8 बजे कम से कम 50 लोग मेरे घर में बांस और लाठी लेकर चले आए। वो लोग नीचे से हम लोग को धमकी देने लगे कि नीचे आए तो देखे कामदुनी पूरे देखो, कैलकाटा में कामदुनी एक रेप हुआ था। हम लोग डर गए सर, कोई भी कैंडिडेट हमारे पास नहीं आया। आज देवदत्त माझी जी हमारे जो लोकल कैंडिडेट वो नहीं आए, हमारी विधानसभा के संदीपन विश्वास, आज देवदत्त माझी जी आए, उनको देख के मेरा हौसला बढ़ा। कई विधानसभा के अंतर्गत ऐसे ही मामलों में देवदत्त जी पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ डट के खड़े रहे। डायमंड हार्बर और बशीरहाट सब डिवीजन में भाजपा पीड़ितों को शरण देने के लिए सिंह वाहिनी ने कैंप लगाया। राजारहाट और कोलकाता में भी इस तरीके की व्यवस्था की गई। विधानसभा के नतीजे के तुरंत बाद तृणमूल के जिहादियों ने स्वरूपनगर के एक बीजेपी पार्टी ऑफिस को हमला कर उसे बंद कर दिया। রেজাল্টের পরেই বিভিন্ন রকম ধমকি চমকি বিভিন্ন রকম হুমকি আসার ফলে আমাদের এই পার্টি অফিস সেখান থেকে বন্ধ ছিল। আজ 12 তারিখে দেবদত্ত মাঝি আমাদের দাদা এখানে আসার পরে স্বরূপনগর দক্ষিণ মণ্ডলের শাস্তানগর পঞ্চায়েতের যে আঞ্চলিক যে পার্টি অফিস সেই বিজেপি সেই পার্টি অফিস আমরা আজকে প্রথম এই খুললাম। श्री देवदत्त जी मंडल अध्यक्ष को लेकर वहां उपस्थित हुए और भारत माता की ध्वनि देकर उस पार्टी कार्यालय को फिर से चालू किया। श्री देवदत्त जी ने बीरभूम जिले के नानूर में 20 भाजपा परिवार को आर्थिक सहायता भी की। ये 20 परिवार निर्वाचन के उपरांत हिंसा से पीड़ित थे। निर्वाचन के बाद टीएमसी के आतंक के कारण हावड़ा के उदय नारायणपुर चौकी के अधीन पेरोलखेड़ा गांव में हिंदू जनता को टीएमसी के गुंडों ने पीने के जल से भी वंचित किया। सिंह वाहिनी ने इस घटना का प्रतिवाद किया और देवदत्त जी ने इलाके के हिंदू भाई बहनों के लिए डीप ट्यूबवेल बिठाने की व्यवस्था की। बीजेपी का समर्थक होना ही गांव के 150 परिवारों का अपराध था। पेरोग्राम के अलावा दूसरे कई गाँव में भी देवदत्त जी ने सहायता की। 2 मई इंटाली विधानसभा इलाके की मीना सिंह के घर पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। उनका छोटा बेटा बीजेपी का सक्रिय कर्मी था और यही उनका अपराध था। हमले के अलावा भी उनकी दुकान बंद कर दी गई। देवदत्त जी उनके घर रात को पहुंचकर उनके परिवार का हौसला बढ़ाने के साथ साथ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद दक्षिण 24 परगना के विभिन्न ब्लॉकों में कई परिवार तृणमूल गुंडों के अत्याचार की बलि चढ़ चुके थे। पुरुषों को घर छोड़ना पड़ा था। उन सभी पीड़ित परिवारों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए महिलाओं के लिए सिलाई ट्रेनिंग स्कूल बनाया गया। लगभग 90 महिलाएं इस स्कूल में काम सीख चुकी हैं। इलेक्शन रिजल्ट के उपरांत भाजपा कर्मियों को विभिन्न जिले में फॉल्स केस में फंसाया गया। श्री देवदत्त जी ने लगभग 78 लोगों की जमानत करवाई और उनके परिवार की देखभाल का जिम्मा लिया। 2021 के विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद शासक दल का अत्याचार चरम स्तर पर पहुंच चुका है। इस अत्याचार में सांप्रदायिकता भी है जिसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन ने पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिले का दौरा किया और रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। सिंह वाहिनी के सभापति श्री देवदत्त माझी ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का पालन किया। आने वाले दिनों में लड़ाई और भी बड़ी हो जाएगी। जिहादी पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे और इस आक्रमण को रोकने के लिए श्री देवदत्त माझी जैसे लोगों को और भी सशक्त करने की आवश्यकता है। आइए हम सब भाई बहन मिलकर पश्चिम बंगाल को जिहादी और टीएमसी के कुशासन से मुक्त करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।